कि कांटों से गुजर जाता हूं मैं दामन को बचाकर, फूलों की सियासत से मैं बेगाना नहीं हूं। राजस्थान की 2 बार मुख्यमंत्री रही वसुंधरा राजे सिंधिया ने राजधानी जयपुर में बीजेपी के बड़े दिग्गज नेताओं के सामने एक ऐसा आक्रामक भाषण दे डाला जिसके बाद जयपुर से लेकर दिल्ली तक बीजेपी के बड़े नेताओं के बीच इस भाषण को लेकर हलचल तेज हो गई। अब नेता ये सोचने को मजबूर हो गए कि आखिर क्यों काली साड़ी पहनकर वसुंधरा राजे सिंधिया ने इस तरह का भाषण दिया है। क्या वसुंधरा राजे सिंधिया अब बगावत करने वाली हैं? क्या वो ये समझ चुकी हैं कि अब राजस्थान की गद्दी उनके हाथों से परमानेंट निकल चुकी है? क्या वो ये भी समझ चुकी हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष की जो चर्चा मेरे नाम को लेकर चल रही थी, नितिन नवीन अब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन चुके हैं और मकर संक्रांति के बाद उन्हें परमानेंट इसका कार्यभार सौंप दिया जाएगा? क्या वसुंधरा राजे सिंधिया को अब ऐसे लग रहा है कि ब्यूरोक्रेसी भी संगठन की सुनने लगी है? इसीलिए तो वसुंधरा राजे सिंधिया ने साफ शब्दों में कह दिया है कि चाहे बूथ स्तर का कार्यकर्ता हो, चाहे मंडल अध्यक्ष हो, चाहे जिला अध्यक्ष हो, इनके एक साइन पर काम होना चाहिए, एक घंटी पर इनका फोन उठना चाहिए। अगर नहीं उठा तो फिर भुगतने के लिए तैयार हो जाना। ये ब्यूरोक्रेसी को सख्त लहजे में वसुंधरा राजे सिंधिया ने ये बड़ी बात कही है। और जिस वक्त ये भाषण वसुंधरा राजे सिंधिया दे रही थी, उस वक्त प्रदेश बीजेपी के जो संगठन महामंत्री हैं, बीजेपी के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़, सतीश पूनिया सहित कई बीजेपी के नेता उस मंच पर मौजूद थे। उस मंच पर सबसे ज्यादा चर्चा अगर किसी के भाषण की रही तो वो वसुंधरा राजे सिंधिया के भाषण की रही है। अब वसुंधरा राजे सिंधिया के इस भाषण का क्या मतलब है? क्या उन्हें आला कमान से कोई बड़ा इशारा मिल चुका है? आखिर क्यों वसुंधरा राजे सिंधिया ने बीजेपी के बड़े नेताओं के सामने इस तरह का भाषण दिया है? और लगातार 3 जनवरी को 8:24 पर एक पोस्ट आता है, उसके बाद 8:25 पर एक पोस्ट आता है, उसके बाद 8:26 पर एक पोस्ट आता है और उसके बाद 8:27 पर वसुंधरा राजे सिंधिया का एक पोस्ट आता है। और एक मिनट के अंतराल पे जो वसुंधरा राजे सिंधिया ने ये पोस्ट किया है, ये प्रदेश संगठनात्मक कार्यशाला के मंच से जो बात कही गई थी, उसी बात को लेकर ये चारों पोस्ट वसुंधरा राजे सिंधिया के सामने आए हैं। वसुंधरा राजे सिंधिया क्या कहना चाहती हैं? क्या उनके पोस्ट और उनके बयान का मायना है और क्या कुछ बीजेपी के अंदर आगे हो सकता है? आज इसी को लेकर विस्तार से चर्चा करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी और मैं हूं आपके साथ महेंद्र बांसुटा। राजस्थान की कद्दावर नेता हैं वसुंधरा राजे सिंधिया। 23 दिसंबर 2023 में इन्हीं के हाथों से राजनाथ सिंह ने एक पर्ची खुलवाई थी और उस पर्ची ने राजस्थान को एक नया मुख्यमंत्री दिया, भजनलाल शर्मा। लेकिन आप इत्तेफाक देखिए, जो वसुंधरा राजे सिंधिया मुख्यमंत्री बनने का सपना तीसरी बार का लेकर बैठी थी, उन्हीं के हाथों में एक पर्ची राजनाथ सिंह सौंपते हैं और उस पर्ची से नाम निकलता है भजनलाल शर्मा। वसुंधरा राजे सिंधिया चौंक गई कि ये क्या हो गया अचानक। मैं तो मुख्यमंत्री बनने वाली थी, मैं तो अपने आवास से सीधा एयरपोर्ट गई थी राजनाथ सिंह को रिसीव करने के लिए, तैयार होकर कि शायद मेरा ही नाम बोलने वाला है। लेकिन बीजेपी पार्टी बदलने के लिए जानी जाती है और ये बड़ा बदलाव राजस्थान में कर दिया। उसके बाद चर्चा रही कि मुख्यमंत्री बदलेंगे, पर्ची वाले सीएम बदलेंगे, लेकिन आप ये मानकर चलिए कि 5 वर्ष तक तो राजस्थान की इस मुख्यमंत्री की गद्दी पर भजनलाल शर्मा ही बैठने वाले हैं। लेकिन कैबिनेट में कोई बड़ा बदलाव किया जा सकता है। वसुंधरा राजे सिंधिया के खेमे के जो नेता हैं, उनको वहां एडजस्ट भी किया जा सकता है, इन्हें किसी प्रदेश का राज्यपाल भी बनाया जा सकता है। लेकिन सवाल ये कि ये राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं पार्टी की, और नितिन नवीन जो एक नई टीम अब तैयार करेंगे रक्षाबंधन के बाद, माफ कीजिए मकर संक्रांति के बाद, उस नई टीम में क्या राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का पद वसुंधरा राजे सिंधिया के पास रहेगा क्या? पता नहीं। अभी इसको लेकर भी सूत्रों की माने तो ये जगह भी वसुंधरा राजे सिंधिया के हाथों से जाने वाली है। बेटे के हाथों में ना कोई मंत्री पद है, ना राजस्थान में वसुंधरा राजे सिंधिया के हाथों में कोई पद है। सिर्फ पद है तो उपाध्यक्ष का पद है। और अब इसको लेकर भी संशय बना हुआ है कि ये पद जा सकता है, और शायद काली साड़ी पहनकर ये मैसेज या आक्रामक भाषण इसीलिए वसुंधरा राजे सिंधिया ने दिया हो।
अब विपक्ष के नेताओं की प्रतिक्रिया भी वसुंधरा सिंधिया के इस भाषण के बाद आने लगी है। पहले आपको पढ़कर वो चारों पोस्ट सुनाते हैं, उसके बाद अंदर की पूरी कहानी समझाएंगे कि क्या कुछ राजस्थान में हो सकता है। पहले जरा आप वसुंधरा सिंधिया की एक एक करके वो पोस्ट भी पढ़ लीजिए जो लगातार इन्होंने 4 पोस्ट की है। सबसे पहले 8:24 पर वसुंधरा राज सिंधिया लिखती हैं, हमारे कार्यकर्ता की आवाज माननीय प्रधानमंत्री जी की आवाज है। कार्यकर्ता हमारे एम्बेसडर हैं, उनकी उपेक्षा बर्दाश्त नहीं। जयपुर के कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में आयोजित भाजपा प्रदेश की संगठनात्मक कार्यशाला में भाग लिया। कार्यशाला में राष्ट्रीय संगठन महामंत्री श्री BL संतोष जी का मार्गदर्शन मिला। माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ जी की इस कार्यक्रम में गरिमामय उपस्थिति रही। ये तो इस कार्यक्रम को लेकर इन्होंने कहीं ना कहीं पोस्ट किया है, लेकिन अब उन्होंने जो अपना उद्बोधन दिया था उसके अंदर जो बात कही थी कि सुन लीजिए ब्यूरोक्रेसी के अधिकारियों, 1 घंटे में हमारे कार्यकर्ताओं का फोन उठेगा और अगर नहीं उठा तो फिर आप भुगतने के लिए तैयार हो जाइए। उसी को पोस्ट डाला है 8:25 पर। मैंने अपने उद्बोधन में कहा कि भाजपा बिना कार्यकर्ता प्राणहीन है। बड़ी बात वसुंधरा राज सिंधिया ने कही है कि भाजपा बिना कार्यकर्ता के प्राणहीन है, और प्राणहीन इसलिए भी है, इसलिए जरूरी है कि हम कार्यकर्ता को मजबूत करें। गांव में बूथ अध्यक्ष, मंडल में मंडल अध्यक्ष और जिलों में जिला अध्यक्ष हमारे एम्बेसडर हैं। उनके साइन से जनता के काम हो, उनकी 1 घंटे में अधिकारी फोन उठाएं या फिर भुगतने के लिए तैयार रहें। ये दूसरी पोस्ट है वसुंधरा राज सिंधिया की। क्या कहना चाहती हैं इसका मतलब जरा आप निकाल लीजिए। अब तीसरी पोस्ट जो वसुंधरा राज सिंधिया ने डाली है वो लिखती हैं, हमारे कार्यकर्ता की आवाज माननीय प्रधानमंत्री जी की आवाज है, वही मुख्यमंत्री जी की आवाज है। अपने क्षेत्र में वही सांसद है, वही विधायक है, वही प्रमुख है, वही सरपंच है, वही हमारी पहचान है। इसलिए कार्यकर्ता की आवाज बुलंद रहे, उसकी उपेक्षा हरगिज बर्दाश्त नहीं है। एक वक्त था जब देश की 10 दिशाओं में कांग्रेस थी, आज जिस तरफ देखो उधर भाजपा है। लेकिन क्यों है इसका कारण वसुंधरा राज सिंधिया ने बताया है कि ये कार्यकर्ता की तपस्या का फल है। जिसने भूख देखी न प्यास, बस लगा रहा कमल खिलाने के लिए। कह तो वसुंधरा राज सिंधिया कार्यकर्ताओं के लिए रही हैं, लेकिन इन शब्दों में बहुत गहरे राज छुपे हैं। अब आप इसका क्या अंदाजा लगा रहे हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय बताते रहना। और उसके बाद भी वसुंधरा राज सिंधिया का एक चौथा पोस्ट आता है 8:27 पर। इसमें ये लिखती हैं कि इस अवसर पर भारत को विश्व की अर्थव्यवस्था बनाने पर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और 2 साल पूरे होने पर माननीय मुख्यमंत्री जी भजनलाल शर्मा जी को बधाई। ये चौथा पोस्ट है। अब आप अंदाजा लगा लीजिए, ब्यूरोक्रेसी को साफ तौर पर ललकारा है राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राज सिंधिया ने। वसुंधरा राज सिंधिया को इस बात का एहसास हो चुका है, या तो कोई केंद्र से बड़ा इशारा उनको मिल चुका है, या फिर वो समझ चुकी हैं कि ना राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद मिला, ना राजस्थान के मुख्यमंत्री की कुर्सी मिली, और अब राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का जो पद है उसमें भी कहा जा रहा है कि नितिन नवीन की नई टीम में शायद इन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया जाए। लेकिन इसी को लेकर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली जी का कहना है कि देखिए, इतने दिनों से हम कह रहे थे कि ब्यूरोक्रेसी हावी है राजस्थान के अंदर, वो सुनती नहीं है किसी की। अब आप अंदाजा इस बात से लगा लीजिए कि जब ये बीजेपी वालों की नहीं सुनती सत्ता में होने के बावजूद, तो फिर विपक्ष के लोगों का क्या हाल होगा। लेकिन वसुंधरा राज सिंधिया ने कार्यकर्ताओं की आवाज पर जोर दिया है और ये कहा है कि चारों 10 दिशाओं में कांग्रेस पार्टी दिखती थी, लेकिन दिन रात भूख देखी ना प्यास देखी, और कमल खिलाने में हमारे कार्यकर्ता लगे रहे, और उसी का परिणाम है। और वही कार्यकर्ता माननीय प्रधानमंत्री जी की आवाज है, और वही कार्यकर्ता माननीय मुख्यमंत्री जी की आवाज है। इसलिए सुन लेना कान खोलकर कि अगर 1 घंटे पर कार्यकर्ताओं का फोन नहीं उठाया तो फिर भुगतने के लिए तैयार रह जाइए। अब क्या जो ब्यूरोक्रेसी है, क्या वो वसुंधरा राज सिंधिया की सुनती नहीं है? क्या संगठन ब्यूरोक्रेसी पर हावी है? कई सवाल हैं, लेकिन सवाल यही है कि जनवरी के अंत तक विधानसभा का सत्र शुरू होने वाला है। अब देखिए, राजनीतिक गलियारों में अलग अलग तरह की चर्चाएं जो हैं वो लगातार होती रहती हैं। क्या जनवरी के महीने में ये मानकर चलें कि मकर संक्रांति के बाद और 31 जनवरी से पहले जब विधानसभा का सत्र शुरू होगा,
उससे पहले क्या भाजपा में राजस्थान बीजेपी के अंदर बड़ा बदलाव किया जा सकता है? क्या मंत्रिमंडल में विस्तार और फेरबदल किया जाएगा? और अगर ऐसा होगा तो क्या वसुंधरा खेमे के जो लोग हैं, जो विधायक हैं, उनको क्या तवज्जो मिलेगी, उनको क्या मंत्री पद मिलेगा? इस बात की चर्चा पहले से ही थी, लेकिन वसुंधरा राज सिंधिया के हाथों से राजस्थान की गद्दी, वसुंधरा राज सिंधिया के हाथों से जो कयास लोग लगा रहे थे कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद, और वसुंधरा राज सिंधिया के हाथों से अब राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का पद भी जा सकता है। और इसी को लेकर शायद इस तरह की बातें, इस तरह का आक्रामक भाषण बीजेपी के संगठन महामंत्री, बीजेपी के मुख्यमंत्री, उसके अलावा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, माफ कीजिए, प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ के सामने उनकी उपस्थिति में यह आक्रामक भाषण जो वसुंधरा राज सिंधिया ने दिया है, इसके अपने आप में बहुत मायने हैं। शायद ये उनका दर्द अब रह रहकर अब तक छलक रहा है, और शायद हो सकता है कि इस दर्द के छलकने के बाद पार्टी उनकी सुध ले ले। इस वीडियो को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। फिर एक नई खबर लेकर आपके लिए हाजिर होंगे, तब तक दीजिए इजाजत। नमस्कार।